नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुज भिड़े है। मैं क्रिटिकेयर एशिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ न्यूरोसर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। जानेंगे तो एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी यानी क्या होता है। बेसिकली हमारा ब्रेन जो है वो एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह है। इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। कभी किसी कारण से कोई हिस्सा ब्रेन का अगर काम करने में कम या ज्यादा फंक्शन करता है तो इस सर्किटरी में कुछ बीच में दरारें आती हैं, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जंप कर जाता है। इस वजह से हमें एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी हो सकती है। मोस्ट कॉमन एपिलेप्सी की बीमारी जो रहती है वो बचपन से शुरुआत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में माँ के पेट में जब ब्रेन बच्चे का तैयार होता है उस समय ही ये सर्किटरी कनेक्शंस में कुछ दिक्कत आ गई रहती है। उस वजह से जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तब उनको मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारी में कोई बहुत डरने वाली बात नहीं रहती है। इनमें हम अगर ब्रेन का एमआरआई करें तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। इस पेशेंट को या इन बच्चों को कुछ सालों के लिए एपिलेप्सी की दवाई लेनी पड़ती है, जिससे वो काफी कंट्रोल में रहते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद अगर एपिलेप्सी की बीमारी शुरू होती है तो उसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन होना या ब्रेन में कोई ट्यूमर होना या किसी वजह से ब्रेन में खून का सप्लाई कम होना या कोई बच्चे को चोट लगी है उसके बाद फिट का दौरा शुरू होना। तो इन सारे कारणों को भी बहुत हद तक दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पेशेंट को ब्रेन में कुछ ऑपरेशन करने लायक चीज है जिस वजह से एपिलेप्सी या मिर्गी की शुरुआत हो रही है तो इसको एपिलेप्सी सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है। अगर आपके किसी पहचान वाले को या आजू बाजू में किसी को एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है और अगर उनको आपके सामने दौरा आ जाए तो आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि उन पेशेंट्स में अगर उनका टाई बहुत टाइट है या कॉलर का बटन बंधा हुआ है तो वो तुरंत लूज करें। कोई और अन्य वस्त्र जो अगर टाइट है तो उनको लूज करें। पेशेंट को एक करवट पे रखें, वो अपनी जबान ना काटे, इसीलिए उनकी जबान में कुछ तरह का हम दो दांतों के बीच में कुछ तरह का रबर रख सकते हैं। ऐसे हालत में उनको कोई मुंह से खाना पीना देना बहुत वर्जित है। वो इस स्थिति में एस्पिरेशन हो सकता है, यानी कि वो जो आप उनको पानी या खाना दे रहे हैं वो निगल ना पाए, सीधा फेफड़े में जा सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इमरजेंसी नेजल स्प्रे कुछ दिया है जिससे फिट रोकी जा सकती है तो उसका तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको एपिलेप्सी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो हमको डेफिनेटली इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकेयर एशिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ये मुंबई में 4 जगह पर स्थित है और 24 घंटा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। थैंक यू।